Hi everyone, this is Janish Kodayo and welcome to our video of French all again. So students, in this particular video, I'm going to start solving with les articles partitifs. So I'm going to explain you first what exactly les articles partitifs is, and then we're going to solve some exercise in this particular video itself, and that's it, okay? So students, please, it's a request to subscribe to our video, subscribe to our channel, so sorry, and like the video and share to your friends. So let's start. So students, you can see on the screen les article partitive means there are four partitive articles du, dala, dala, de. Okay, तो आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू लुक एट द नाउन एंड सिलेक्ट. अगर नाउन मैस्कुलिन हुआ तो डी आएगा, नाउन फेमिनिन हुआ तो दल आएगा, सिंगुलर हुआ तो वॉवल से स्टार्ट हुआ तो दल आएगा. बट अगर प्लूरल फॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, प्लूरल फॉर्म में सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना. प्लूरल में हमेशा एक ही ऑप्शन, जैसे मेरी शादी हो गई है देखो, तो स्टूडेंट्स मेरे पास लाइफ में कितने ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है. बट यू गाइज, ओके, यू गाइज आर स्टूडेंट्स, ओके, यू आर सिंगल, सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा. ओके, आप लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते. यू हैव टू चूज वेरी वाइजली, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, सारी चीजों को अच्छे से चेक करना है और फिर डिसाइड करना है कोई एक ही आंसर लिखना है. रॉन्ग चूज करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो देयर आर टू केसेस वेयर देयर आर पार्टिटिव आर्टिकल. और स्टूडेंट्स, ये सारे पार्टिटिव आर्टिकल विल चेंज टू डीई दो सिचुएशन में. तो कौन सी दो सिचुएशन है, आइए देखते हैं. फर्स्ट में अगर कभी भी प्रिसाइज क्वांटिटी दिया है तो ऑल द पार्टिटिव आर्टिकल विल चेंज टू डीई. एंड सेकंड, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑल द पार्टिटिव आर्टिकल विल चेंज टू डीई. लेट्स सी एग्जांपल. फर्स्ट वन, je mange beaucoup de, तो आई ईट अ लॉट ऑफ मैंगोस. तो ये beaucoup de एक क्वांटिटी प्रिसाइज कर रही है, कितना? अ लॉट ऑफ, तो वहां पे डीई आ जाएगा. je voudrais, आई वांट अ डजन ऑफ. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली डी अपोस्ट्रोफ आना चाहिए, आप यहाँ पे डी अपोस्ट्रोफ कर दो, डी अपोस्ट्रोफ. तो कभी भी ऑल द पार्टिटिव आर्टिकल्स विल चेंज टू डीई अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी हुआ तो. एंड सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर. ही ड्रिंक्स सम वाइन, वाइन मैस्कुलिन है तो डीयू, बियर फेमिनिन है तो दला, वाटर स्टार्ट्स विद अ वॉवल तो डीईएल अपोस्ट्रोफ, एंड ड्रिंक्स इज इन द प्लूरल फॉर्म तो डीईएस. लेकिन ये सारे पार्टिटिव आर्टिकल्स नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? डीई. तो इल न बुआ पा, देखो न पा लगाया मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया. अब सारे पार्टिटिव आर्टिकल डीई, डीई, ये डी अपोस्ट्रोफ की हो गया वॉवल क्लैशेस लिए, और ये भी डीई, सारे पार्टिटिव आर्टिकल विल चेंज टू डीई. तो फिलहाल के लिए याद रखो, द्यू, दला, दल, दे, ये चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास. एंड आइए लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ओके, सो एक्सरसाइज का पेज काफी बड़ा है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ. देयर आर 25 ऑफ देम. तो चलो पहले जूम करके हम थोड़े बहुत 14 या इतने कुछ पढ़ लेते हैं. फाइन. सो इट सेज कंप्लीट विद पार्टिटिव आर्टिकल. थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं मैं. ओके, कंप्लीट विद द पार्टिटिव आर्टिकल. ठीक है, फर्स्ट वन, je veux manger du gâteau, मास्कुलिन है तो डी यू आएगा. आई वांट टू ईट सम केक, he eats some bread, du pain avec du beurre, he eats some bread with butter. Okay, he eats bread with butter, दोनों masculine है तो du. थर्ड वन, Park does not like vegetables, नेगेटिव है तो आंसर डीई आएगा. नेगेटिव में ऑल द पार्टिटिव आर्टिकल चेंजेस टू डीई. ग्रेट. फोर्थ वन, डी आएगा. पुट सम शुगर इन योर टी, इन माई टी, तो शुगर इज अ मैस्कुलिन नाउन. शी इज बाइंग अ वाटर ऑफ मिनरल, अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम प्रिसाइज क्वांटिटी है, कितना पानी? अ बॉटल ऑफ, तो फिर डी अपोस्ट्रोफ. सिक्स वन, द चाइल्ड ड्रिंक्स अ कप ऑफ मिल्क, अगेन डीई बिकॉज एक प्रिसाइज क्वांटिटी है तो डीई. गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगेन प्रिसाइज क्वांटिटी है, कितना पानी चाहिए? अ ग्लास ऑफ वाटर. एट वन, द सर्वर कैरीज सैलेड, तो सैलेड इज अ फेमिनाइन नाउन तो द ला. आई वॉन्ट अ किलो ऑफ टोमेटोज, एकदम प्रिसाइज क्वांटिटी है. एंड 250 grams of फारीन, फारीन मीन्स फ्लोर, फ्लोर इज आटा, तो प्रिसाइज क्वांटिटी डीई आएगा. टेंथ वन, माई मदर प्रिपेयर्ड पैनकेक्स, प्लूरल है तो डीईएस. यू हैव टू लुक एट द नाउन, अंडरलाइन के बाद जो नाउन दिया उसको देखना है. ओके, ही ईट्स सम बागवेट, बागवेट इज अ फ्रेंच ब्रेड विद वेजिटेबल्स, तो बागवेट फेमिनिन है तो द ला, एंड वेजिटेबल्स इन द प्लूरल फॉर्म तो डीईएस. 12th one, do you want to eat some cake, masculine du, again salt is a masculine noun, add some salt in the soup. 14th one, the child does not eat chocolates, chocolates is in the negative form, negative form होगा तो de आएगा सिर्फ. okay, she buys some red dresses, some beautiful dresses, plural है, और प्लूरल है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डीईएस आना चाहिए. एक और रूल स्टूडेंट्स अप्लाई होता है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ. जब भी
प्लूरल एडजेक्टिव ये हमने पढ़ा हुआ है, 11th स्टैंडर्ड की बुक में भी दिया हुआ है, सीबीएसई की बुक में भी दिया हुआ है, प्लूरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन। तो उसके पहले हमेशा क्या होता है, उसके आगे हमेशा डीई आता है, डीई प्लस प्लूरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। तो उस रूल के हिसाब से स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे मैं सिर्फ डीई लिख रहा हूँ। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एलाशेद द बेल रॉब। क्यों? बिकॉज वेन एवर अगर सेंटेंस में प्लूरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले डीई आएगा। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स अब इतना रूल मैं रब करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। मैं पेज को नीचे लेके जाना हूँ, तो मैं फिलहाल के लिए सब कुछ रब कर रहा हूँ। ओके, 15 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को रूल बता दिया था कि यहाँ पे डीई आएगा। पॉल नापा डी अपोस्ट्रोफ नेगेटिव है तो डीई आएगा। वॉवल क्लैश हो रहा है तो ए आएगा। पॉल डज नॉट हैव कार। वर्से एच इज अ वॉवल, तो डीई एल अपोस्ट्रोफ pour some oil in the pan. Give me some cheese please. Cheese is a masculine noun. Again negative है students. Il ne mange pas de viande. He does not eat meat. The waiter serves orange juice, masculine noun orange juice. Il n'y a pas de, negative होगा तो de आएगा. There is no fish in the refrigerator. She manges des crêpes. I ate some pancakes with jam. Jam is a feminine noun तो the ला आएगा. 23rd il y a the. Again students मैंने रूल अभी बताया था आप लोग को, de जब भी प्लूरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, तो फिर डीई आएगा. सो il y a de jolis vêtements, there are pretty clothes in my cupboard. Je ne bois pas de café, I don't drink coffee, I drink tea. तो नेगेटिव है पहले सेंटेंस तो डीई आएगा, और ये सेंटेंस पॉजिटिव था मैस्कुलिन तो मैंने डीयू लिख दिया. एंड गोइंग विद लास्ट वन, डू यू वांट सम शुगर, voulez-vous du sucre dans votre thé, do you want some sugar in your tea? Great. So students, I hope you guys have understood partitive article over here. एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ. Students, if you just put some comments or if you subscribe to our channel, it really motivates me to make more and more video for you guys. So make sure that you do that. Plus, we are running a lot of Zoom lectures, live lectures also for students who are willing to opt for private tuitions. So if you need that, you can contact me. The contact is given in the description. Thank you so much, students. Till then, bye bye. Have a nice day. It was nice having all of you. Ta-da.